बहुत समय पहले एक राधे नाम का गांव था। उस गांव में एक जादुई तालाब थी जिसका पानी हीरे जैसे चमकता था। उस तालाब में बहुत सारे हीरे थे। कोई भी मजबूर गांव वाला इस तालाब से मदद मांगता था तो जादुई तालाब उसमें से उन्हें एक हीरा निकाल कर दे देती थी। गांव वालों को इस तालाब से बहुत प्यार था। उसी गांव में एक लोहार लक्ष्मण अपनी बीवी मंजू और बेटी रीना के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। अरे लक्ष्मण, लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा मिट्टी से बना घर टूट जाएगा। मंजू लक्ष्मण को देखकर फिक्रमंदी से बोलती है, अरे मंजू, ये तो हर साल का रोना है। हमारे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं रहे कि हम अपना घर ठीक से बनवा सकें। लक्ष्मण इंतहाई दुख भरे लहजे में मंजू का जवाब देता है। उसी रात बहुत तेज तूफानी बारिश होने के कारण लक्ष्मण का घर टूट जाता है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। रीना घबराकर माँ से पूछती है, माँ, हमारा घर तो टूट गया, अब हम सब कहाँ रहेंगे? रीना बेटी, घबराओ मत, हमारा नया घर फिर बन जाएगा और हम फिर से एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। फिर मंजू लक्ष्मण की तरफ मुड़कर बोलती है, लक्ष्मण, हमारा घर तो बारिश में ढेर होकर बह गया, क्यों ना हम जादुई तालाब से मदद मांगे। मैंने सुना है वो जादुई तालाब सब मजबूर गांव वालों की मदद करती है। हाँ मंजू, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हमें जादुई तालाब की मदद लेनी चाहिए। अब वही है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। लक्ष्मण और मंजू फिर जादुई तालाब के पास जाते हैं। जादुई तालाब इन दोनों को देखकर पूछती है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ। जादुई तालाब, हम बहुत परेशान हैं। कल रात की तूफानी बारिश के कारण हमारा मिट्टी का घर ढेर हो गया और बारिश में भीग गया है। इसलिए हम आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगी? हाँ, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगी। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना, मुझे तुम सबकी मदद करना अच्छा लगता है। फिर जादुई तालाब एक हीरा निकालकर लक्ष्मण और मंजू को दे देती है। वो दोनों उसे लेकर वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। फिर वो दोनों इन पैसों से एक छोटा सा घर बना लेते हैं। कन्हैया और राजेश तालाब को देखकर चर्चा कर रहे होते हैं। अगर हमारे गांव में जादुई तालाब ना होता तो पता नहीं हम सबका क्या होता। कन्हैया राजेश से बोलता है, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस जादुई तालाब ने हमेशा हमारी मदद की है। ऐसी बातें करते करते अचानक उनके मन में लालच आ जाता है। इस तालाब में जितने भी हीरे हैं, अगर वो हमारे हो जाएं तो कैसा रहेगा? राजेश तालाब को देखते हुए पुरजोर अंदाज में कहता है। कन्हैया बोलता है, हाँ यार, कह तो तू ठीक रहा है कि ये सारे हीरे हमारे कैसे हो सकते हैं? ये तालाब तो सबको एक एक ही हीरा देती है, वो भी जब कोई तकलीफ में हो तो। राजेश कन्हैया को बोलता है, अरे क्यों नहीं हो सकता? आज जब सब सो जाएंगे तो हम यहाँ आकर इस तालाब में से सारे हीरे निकाल कर ले जाएंगे। कन्हैया, हाँ ठीक है, तब मैं आज रात को जाल लेकर आऊँगा। राजेश, अरे बेवकूफ़, तालाब से मछली नहीं पकड़नी है जो तू जाल लेकर आएगा। तू एक बड़ा सा बैग लेकर आना जिसमें हम सारा हीरे जमा करके ले जाएंगे और फिर तब तुम एडनी और मैं अंबानी। दोनों हंसने लगते हैं ऐसा कहकर। फिर वो दोनों आपस में बात करते हुए रात होने का इंतजार करते हैं और आधी रात होने पर दोनों जादुई तालाब के पास आते हैं। अरे क्या बात है, इतनी रात में तुम दोनों, क्या कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो तुम लोग मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जादुई तालाब कन्हैया और राजेश को देखकर बोलती है, वो क्या है ना जादुई तालाब, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और तुम देखो ना, हमने कितने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। राजेश तालाब को देखकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और तुम्हें एक हीरा इस तालाब में से दूंगी। राजेश जादुई तालाब से बोलता है, हमें एक हीरा नहीं चाहिए, हमें तो इस तालाब में जितने भी हीरे हैं वो सब चाहिए। नहीं नहीं,
तुम ऐसा मत करो, तुम्हें जितने भी हीरे चाहिए तुम मुझसे ले लो, पर इस तालाब को हीरों से खाली मत करो। मगर वो दोनों जादुई तालाब की एक नहीं सुनते और तालाब में से उतरकर जैसे ही उन्होंने एक हीरा निकाला, वैसे ही जादुई तालाब का पूरा पानी सूख गया और पूरा तालाब काला पड़ गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? सारे हीरे कहाँ गायब हो गए? कन्हैया घबराकर राजेश से बोलता है, अरे ये तालाब का पानी भी पूरी तरह सूखकर काला हो गया है। राजेश कन्हैया से बोलता है, अरे ये सब छोड़ और चल जल्दी यहाँ से, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। चल चल जल्दी निकल। अगली सुबह गांव वाले मदद के लिए तालाब के पास आते हैं।